नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बॉलीवुड का ग्लैमर आज हर एक भारतीय को लुभाता है। शायद ही कोई इंसान आज होगा जिसको फिल्म देखना ना पसंद हो। जहां एक तरह से अनेकों लोग सिनेमा घरों में इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने पसंदीदा अभिनेता को देख सकें, तो वहीं दूसरी ओर फिल्मों के हिट होने में अभिनेत्रियों का भी खासा रोल रहता है। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जिस समय फिल्मी दुनिया में कोई अभिनेत्री नहीं बनना चाहता था। यही वजह थी कि भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को बनाने वाले फिल्मी दुनिया के जनक दादा साहेब फाल्के को इस फिल्म को बनाने की खातिर अभिनेत्री का किरदार निभाने के लिए एक कुक का हायर करना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कुक कौन था? दरअसल तारीख थी 3 मई 1913। इस दिन भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। 50 मिनट लंबी ये साइलेंट फिल्म लगातार 23 दिनों तक थिएटर में चलती और इसी के साथ नींव रखी गई भारतीय सिनेमा की। लेकिन इस फिल्म में नायिका का रोल एक पुरुष ने किया था जो एक होटल में कुक का काम करता था। इस फिल्म का निर्देशन दादा साहब फाल्के ने किया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। कभी फोटोग्राफी और प्रिंटिंग प्रेस का काम करने वाले फाल्के लंदन से फिल्म मेकिंग का कोर्स करके आए और भारत लौटकर उन्होंने ठान लिया कि उन्हें फिल्म बनानी है जिसमें निर्देशन से लेकर अभिनय तक सभी कुछ भारतीय करें। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी को फिल्म के लिए चुना और फिर शुरू हुआ कास्टिंग का सिलसिला। फाल्के को फिल्म में पुरुषों के किरदार निभाने के लिए आसानी से रंगमंच के कलाकार और अभिनेता मिल गए। राजा हरिश्चंद्र के बेटे के किरदार के लिए उन्होंने खुद अपने बेटे को लिया। लेकिन जब बात कहानी की नायिका यानी कि तारा रानी के किरदार की आई तो फाल्के की मुश्किलें बढ़ गईं। उस जमाने में रंगमंच, फिल्म और अभिनय जैसी चीजों को बहुत ही तुच्छ नजरों से देखा जाता था। इसलिए उस समय नाटकों में महिलाओं की भूमिका भी पुरुष कलाकार ही निभाया करते थे। फाल्के ने हर संभव प्रयास किया कि उन्हें कोई महिला मिल जाए। रानी तारामती के किरदार के लिए फाल्के ने अपनी पत्नी सरस्वती को यह किरदार निभाने के लिए भी कहा, पर सरस्वती पहले ही फिल्म निर्माण में बहुत सी भूमिकाएं निभा रही थीं और इसलिए उन्होंने ये मना कर दिया। आखिर में फाल्के को एक पुरुष को ही इस किरदार के लिए चुनना पड़ा और वो थे अन्ना सालुके, जिन्हें अगर भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सालुके एक होटल में कुक का काम करते थे और होटल में ही फाल्के ने उन्हें देखा। सालुके की कद काठी और बनावट देखकर फाल्के को उनमें रानी तारामती दिखी और उन्होंने तुरंत सालुके को अपने साथ काम करने के लिए पूछा। उस समय होटल में सालुके को महीने के 10 रुपए तनख्वाह भी मिलती थी और फाल्के 15 रुपए प्रति माह देने को तैयार थे। बस फिर क्या था, सालुके ने हाँ कर दी और इस तरह भारत की पहली फीचर फिल्म को उसकी अभिनेत्री मिली। इस फिल्म के बाद सालुके ने कभी मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 1913 से लेकर 1931 तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उन्होंने अपनी शुरुआत बतौर अभिनेता से की थी, लेकिन बाद में उन्हें सिनेमेटोग्राफी में आनंद आने लगा और उन्होंने बहुत सी फिल्में शूट की। अपने 18 साल के फिल्म करियर में सालुके ने 5 फिल्मों में अभिनेत्री की भूमिका निभाई। शुरुआती फिल्मों में महिला किरदार निभाने के अलावा एक और उपलब्धि है जो अन्ना सालुके के नाम जाती है और वो है हिंदी सिनेमा का पहला डबल रोल। जी हाँ, उस जमाने में तकनीक भले ही बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी दूरदृष्टि रखने वालों की कोई कमी नहीं थी। साल 1917 में दादा साहब फाल्के की एक और फिल्म आई और वो थी लंका दहन। रामायण के एक किस्से को फिल्म की कहानी के तौर पर उन्होंने पेश किया था। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात थी कि फिल्म के मुख्य किरदार राम और सीता दोनों ही अन्ना सालुके ने निभाए। कहते हैं कि दर्शकों में शायद ही कोई हो जो उस समय कह पाया हो कि ये दोनों किरदार एक ही व्यक्ति ने निभाए हैं। सालुके को भारतीय सिनेमा का पहला डबल रोल निभाने का श्रेय जाता है। एक्टिंग के साथ साथ सालुके की कैमरा स्किल्स भी वक्त के साथ अच्छी होती गई। उन्होंने लगभग 32 फिल्मों में बतौर सिनेमेटोग्राफर काम किया, जिनमें से ज्यादातर दादा साहब फाल्के ने ही निर्देशित की थी। हालांकि साल 1931 में साउंड तकनीक के उद्भव के साथ बोलती फिल्में बनने लगी। फिल्म इंडस्ट्री को आवाज मिल जाने के बाद साइलेंट फिल्मों का जमाना चला गया और इसके साथ साथ अन्ना सालुके का नाम भी कहीं गुम हो गया। लेकिन आज जिस सिनेमा को हम देखते हैं उसकी नींव को मजबूत करने में अन्ना सालुके जैसे बहुत से लोगों का हाथ है, जिन्हें उस जमाने में
हर कदम पर संघर्ष करके अपनी भावी पीढ़ी के लिए एक नए क्षेत्र के दरवाजे खोले। ये अन्ना सालुंके ही थे जिन्होंने महिलाओं को फिल्मी दुनिया में कदम रखने का हौसला दिया, जिसके लिए भारतीय सिनेमा सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।